नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस YouTube चैनल शॉर्ट स्टोरीज़ बाय नितेश कुमार में। साथियों, आज भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आया हूँ। होप आपको बहुत पसंद आए, ठीक है ना। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जो है ना शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग शेयर कम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरा निवेदन है कि शेयर करने से क्या होता है ना कि जैसे मतलब शेयर से एक होता है ना कि शेयर करने से जो दूसरे लोगों को, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है या जो लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं या जिन लोगों को कुछ नॉलेज गेन करना है या कुछ जानना है, तो वो लोग भी इनसे मतलब क्या कहते हैं कि वंचित रह जाते हैं। तो आप प्लीज़ उनको शेयर कीजिए। शेयर करने से काफ़ी बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ बेनिफिट्स में माइंड में कई लोगों को ये चलता है कि बेनिफिट्स केवल मेरा नहीं, मेरा बेनिफिट्स नहीं है। मैंने हमेशा बताया अपने वीडियोस में कि ये जो यूट्यूब चैनल है मैंने सोशल सर्विस के लिए ही स्टार्ट किया है और मैं वीडियो शूट करना मेरा केवल इतना ही है कि इस भविष्य में अगर भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, अगर इससे कुछ भी अर्निंग आती है तो वो क्या कहते हैं कि 100% मैंने सोशल सर्विस में देने का वादा किया है और मैं अभी तक उस पर कायम हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इस कारण आप लोग भी समाज में एक छोटी सी दायित्व आप ला सकते हैं अगर आप लोग भी इस YouTube चैनल को ग्रो करने में मदद करें तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ नीचे जाके जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो है ना आपको मेरी जो वीडियोज़ है वो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप उसको मतलब देखें और सबसे पहले कहीं आप छूट ना जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू किया जाए। तो आज का जो शॉर्ट स्टोरीज़ है वो ये है कि देखिए, मैं यूथ के ऊपर मैं आज कुछ बताने के लिए आया हूँ। कुछ मेरी जो भावनाएं हैं, कुछ मेरी जो मतलब थॉट्स हैं या मतलब विचार है वो मैं आपके समक्ष रखने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। देखिए, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो यूथ का है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यूथ है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो यूथ में ही है। मतलब वैसे तो मतलब बेरोज़गार जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे भारत में भी पाए जाते हैं। काफ़ी सारे लोग नौकरी से वंचित है, मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, वो जो कुछ करना चाहते हैं नहीं मिल पाते हैं, तो बेरोज़गार हैं वो, या मतलब ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स रखने के लिए आया हूँ और मैं आपसे सवाल जवाब भी करूँगा, तो आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला बात, किस किस को ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे हम स्कूल में ले रहे हो, चाहे कॉलेज में ले रहे हो, चाहे जो भी चीज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी, किस किस को ऐसा लगता है कि पढ़ाई करके नौकरी मिल जाती है? जिसको ऐसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि एजुकेशन से मतलब नौकरी नहीं मिलती है, ये मेरा कहना है। मैं किसी की बातों को गलत नहीं थोड़ा मतलब ठहरा रहा हूँ, लेकिन ऐसे मेरी सोच है, मेरी है। एजुकेशन से कभी नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब लोगों के मन में आता है कि नौकरी मिलती कैसे है, ठीक है ना। अब नौकरी जो सबसे पहले मिलती है वो है आपके क्या नाम है, काबिलियत, आपके टैलेंट, आपके हुनर के बलबूते पे। तो नौकरी उसके बलबूते पे मिलती है। चाहे नौकरी मिले, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सफलता प्राप्त करें, वो आपके टैलेंट, आपके हुनर, आपकी काबिलियत को देख के मिलता है। तो वो अब कैसे लोग सोचते हैं कि वो हम कैसे अपने अंदर में अर्जित करें। तो टैलेंट, काबिलियत, हुनर, जो भी अलग अलग ये सारे जो होते एक ही हैं, मैंने अलग अलग तरीके से जो भी ये चीज़ें हैं ये आपके अंदर हैं, आपके अंदर हैं, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो इंडियन समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, वो क्या कहते हैं कि आपको निकालने से रोक रहा है, ठीक है ना। चाहे आपके समाज हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आपको रोक रहे हैं उस चीज़ को निकालने से, ठीक है ना। तो देखिए, ज़िंदगी जो है ना, कभी भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो एक चीज़ हमेशा, एक मैं आज आपको फैक्ट बताता हूँ कि कभी भी कोई इंसान अगर आगे बढ़ता है तो वो खुद के लिए आगे बढ़ता है। अगर आप मान के चलिए कि आज अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आप स्वयं के लिए करेंगे। तो डिसीज़न लेते वक्त हम करोड़ों लोगों से डिसीज़न क्यों लेते हैं, ठीक है ना। वो कहावत है ना कि आप सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने दिल की, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि हम कई लोगों से डिसीज़न ले लेते हैं, अलग अलग लोग हमें अलग अलग माइंड में डाल देते हैं, और हमारा मस्तिष्क ऐसा है ना कि हम जो है क्या कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ हमारे अंदर में जो है मतलब आती है तो हम उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ जल्दी इफ़ेक्ट करता है हमारे मस्तिष्क में। अगर मान के चलिए कि कोई आपकी अच्छाई कर रहा है तो आपको ठीक है, आपको अच्छा लगा, लेकिन अगर गलती से किसी ने आपकी बुराई कर दी तो वो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा घूमेगा, कई बार घूमेगा, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों मेरे बारे में बोला, मतलब बहुत सारी थॉट्स आपके माइंड में अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये हमारे मस्तिष्क का ऐसा बिहेव होता है, तो इसको भी हमें कंट्रोल में करके रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप जो है ना इस कहावत पे अमल कीजिए कि सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने दिल की। जो आपको मन कर रहा है करने का, जो आपको दिल कर रहा है करने का, वही काम कीजिए, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे, जिसमें भी आपको मन लगता है, अगर वो काम आपने स्टार्ट कर दिया, वो काम आपने करना शुरू कर दिया, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उस काम में आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे यूथ में कि हम लोग जो है आगे बढ़ने का इसलिए नहीं सोच पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं, इस कारण है कि हम लोग जो है, कई लोगों के माइंड में ये भी चल के आता है कि हम लोग पढ़ाई तो कर लिए, अब हम ये कोई छोटा काम क्यों करें। हमारे माइंड में ये भी आता है निकल के, हमने पढ़ाई किया है, अब हम ये कोई छोटा काम करें। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने के लिए आपके पास आया हूँ कि देखिए, पढ़ाई जो है वो ज्ञान अर्जित करने के लिए है। मैं हमेशा वही बात कहता हूँ, पढ़ाई केवल आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए होता है कि आपको इतना ज्ञान पढ़ाई करके मिल चुका है कि अब आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, ठीक है ना, क्या चीज़ करना है। ये काम करके भी अगर मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो क्यों ना मैं ये करूँ, ठीक है ना। खाली बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है, खाली बैठे रहने से इंसान का दिमाग और डाउन ही होता है, बल्कि कुछ ना कुछ आप अपनी ज़िंदगी में करते रहिए। कोई भी काम, कहते नहीं कि लोग की मतलब कि कोई काम को, जिस इंसान ने किसी काम को कोई छोटा बड़ा नहीं समझा है, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ा है। तो आपको भी जो है तीसरी चीज़ जो ये मैं बता रहा हूँ कि अपने ज़िंदगी में ये देखिए कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम, उसको कभी भी छोटा बड़ा मत समझिए कि यार ये काम है। अगर मैं मान के चलिए कि क्या कहते हैं कि चाय का ठेला आप लगा रहे हैं या आप किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ अपनी संतुष्टि के लिए, मुझे कम से कम मैं बैठा तो नहीं हूँ। आप अपने दिल को ये तो संतुष्टि दीजिए कि मैं कम से कम बैठा तो नहीं हूँ, मैं कुछ कर तो रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ हाथ पैर मार तो रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा बात याद रखिएगा कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर काम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को छोटा मत समझिए, ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखिए। चौथी चीज़ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि क्या कहते हैं कि लोगों के मन में आता है कि यार हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता कि हम ये ऐसा कुछ करना चाहें, बनना चाहिए। आप एक इंसान का नाम बता दीजिए इस YouTube चैनल के ज़रिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं, जो भी जहाँ पे भी हैं, ठीक है ना, उनको किसी ने मतलब क्या कहते हैं कि सपोर्ट करते गए और तब वो आगे बढ़ गए। हमेशा लोग जो है ना, देखिए बहुत सारे लोगों के मतलब फैमिली का मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँ आपके माता पिता, ठीक है ना। देखिए माता पिता जो है वो अपनी जगह पे ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं करते, मेरे माताजी सपोर्ट नहीं करते, इस कारण चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन लड़कियों के केसेस में थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलने को आता है, क्योंकि उनको जितना मैंने देखा है कि लड़कियों के केसेस मेरे पास ज़्यादा आए थे कि मेरे पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करते, नहीं है घर में बैठो, ये करो वो करो, घर से करो जो करना है, बाहर नहीं निकलना है। देखिए आपके जो माता पिता हैं वो आपसे ज़्यादा मतलब उन्होंने दुनिया देखी है, सबसे पहली बात तो वो कभी गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जो आपके माता पिता हैं आपको लेके ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, यानी आपको लेके ज़्यादा उनको लगता है ऐसे कि नहीं यार ये इस रास्ते में जाएगा या जाएगी तो कहीं इसके साथ गलत ना हो जाए, तो वो उस फ्यूचर को सोच के आपको जाने से रोकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ भी गलत नहीं है। तीसरी चीज़ कि वो जो है आपके फ्यूचर को लेके काफ़ी टेंशन में होते हैं कि यार ये मैंने पढ़ा तो रहा हूँ, मैं इसको पढ़ा तो रही हूँ, लेकिन ये क्या करेगी, क्या चीज़ है। तो वो कई इस चीज़ों को लेके भी वो सोचते कि नहीं यार नहीं ये चीज़ नहीं, ये बढ़िया रहेगा, इसके लिए बढ़िया रहेगा, तो वो आपको देते कि ये कर लो। बट खैर आपको वो अच्छा नहीं लगता कि मेरे को ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन वो आपको देते हैं, वो आप उनकी अंतर इच्छा होती है। बहुत सारे लोग सोचते कि नहीं यार मेरा बेटा या मेरी बेटी गवर्नमेंट जॉब में जाए, ये काम करे, ये चीज़ अच्छा है।
तो वो आपको देते हैं, वो आपके फ्यूचर को लेके टेंशन में। तो तीनों चीज़ में जो है माता पिता कहीं पे भी गलत नहीं है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे देखिए, अब आपको ये सोचना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। आपने सोच लिया कि मुझे, जैसे मान के चलिए कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आप उसको जो है अपनी ज़िंदगी मान के चलिए, ठीक है ना, और उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। एक फिल्म है जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है, मैं इसमें वीडियो में नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है और हमेशा फेवरेट रहेगी वो। सुशांत सिंह राजपूत ने उसमें एक्टिंग की है, जिसका नाम है MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। आपने उस फिल्म में देखा कि उनके पिताजी जो हैं, मतलब जो धोनी का, मतलब उसमें प्रॉपर उसके बारे में बताया गया है, धोनी जी के बारे में। आपने देखा कि उनके पिताजी कैसे कहते हैं कि आप सरकारी नौकरी करो, मतलब करो, लेकिन धोनी जी के मन में ये होता है कि नहीं, मुझे ये इस चीज़ पे फोकस करना है। एक होता है कि आपने केवल सोचा और एक होता है कि आपने सोचा और उसके पीछे में लग गए काम करने के, दोनों में अंतर है। सोच तो बहुत सारे लोग लेते हैं मुझे ये करना है, लेकिन आप उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं रहे, ठीक है ना। तो सोचना और करना दोनों इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो वो उस चीज़ के पीछे में लग गए और करके दिखाया उन्होंने। जब उन्होंने प्रूव कर दिया, फिर उनके माता पिता को कहते नहीं कि आप अपने माता पिता को प्रूव करके दिखा दीजिए कि आप जो हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। एक बार जब आपने अपने माता पिता को प्रूव करके दिखा दिया, यकीन मानिए उस दिन से आपके माता पिता आपके साथ में, आपके हमसफ़र की तरह खड़े रहेंगे। नहीं, जो भी करना आप करो, आप अपनी ज़िंदगी में बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छे तरीके से करो और यही काम आप करते जाओ। तो प्रूफ जब कर देंगे तो माता पिता आपके साथ खड़े होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो भी मैंने अभी बताया शॉर्ट स्टोरी में, खैर अब ख़त्म हो गया है, ठीक है ना, इतना ही समझाना था शॉर्ट रूप में, ठीक है। तो मैं एक बार निचोड़ बता देता हूँ आपको कि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको, इससे क्या है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ मतलब क्या कहते हैं, कर सकते हैं। जो भी मैंने फैक्ट, जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए, उन चीज़ों पे अमल करके। तो आप जो है इन चीज़ों को प्लीज़ अमल कीजिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में, ठीक है ना, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, नौकरी या आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान से आपको क्या नाम है, देश दुनिया की चीज़ें पता चलती है, और नौकरी पाने के लिए या अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आपको स्किल्स, अपने अंदर हुनर, अपने अंदर टैलेंट लाना ही पड़ेगा। और वो कैसे लाएंगे वो आप अपने अंदर देखिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हालांकि मैंने जैसे कि बताया वीडियो में, वो डरता है या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जो कारण बताए मैंने आपको, कि वो नहीं निकाल पाता है। और जिस दिन आपने निकाल लिया और जिस दिन आपने उसके ऊपर में काम किया, भले ही वो काम छोटा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अपने मस्तिष्क में किसी चीज़ को छोटा समझ लिया तो समझ लीजिए आप सफलता के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, ये चीज़ हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। अगर मुझे पता चले कि अभी मुझे क्या कहते हैं कि सड़क पे जाके झाड़ू भी लगानी पड़े, तो मैं वो भी काम करूँगा, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ थी, मैंने आज आपको बताई। आशा करता हूँ कि इसमें जितने भी यूथ लोग देख रहे हैं उनको अच्छी लगी हो, ठीक है ना। अच्छी लगी तो प्लीज़ आप और भी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, माता पिता के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी पता चले, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज़ अपने तरफ से बना के जो भी मैं रियल फैक्ट लेके आता रहता हूँ, आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे कि अभी मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, रेगुलर ही आता हूँ। आपकी कृपा है कि आप इसी तरीके से बना के रखिए। अंत में बस ज़्यादा इतना बोलूँगा, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन के ज़रिए वीडियो सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलता हूँ नए शॉर्ट स्टोरीज़ में, नए यानी कल ही मिलूँगा फिर, ठीक है ना। आज के लिए विदा लेता हूँ, ठीक है ना। नमस्कार।